हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैज क्लासेस। तो जैसे हम एसएट के लेके बहुत सारी वीडियो हमने टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस किया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट बन जाता है कि कौन से टॉपिक हैं जो हमारे क्लास 11th के हैं वो रिपीट होते हैं टीजीटी साइंस में। अब देखो, टीजीटी साइंस में वैसे तो सिलेबस है वो 6 to 8 होना चाहिए, लेकिन एसटेट में 6 to 10 तक भी नहीं मानते, वो 11th-12th का भी देते हैं। तो वहां पे मैंने ये बोला था कि आप 6 to 10 एनसीईआरटी अच्छे से करो, और अगर आपसे हो पाता है तो आप एक कोई भी एक आपका जो सब्जेक्ट है वो 11th या 12th का वो उसको अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने 11th 12th का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप ये क्या करो कि पीवाईक्यू को अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर 11th 12th के लेवल का आएगा ना तो वो पीवाईक्यू से इजीली आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे 11 12 से, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे आए ना 22 23, तो जो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 11 12 से वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको एनालिसिस को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये वाला जो टॉपिक रहेगा ना आपका, ये क्लास 11 12 की केमिस्ट्री के टॉपिक है, और ये वो टॉपिक हैं जो आपके एस्टेट टीजीटी साइंस में आए हैं। तो यहाँ पे देखो, इनकी जो अमाउंट है ना, जैसे 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 17 में बहुत ज्यादा थे, उसके बाद 18 में कम हुए, 19 में कम हुए, 20 में उससे कम हुए, 21 में उससे कम हुए, ऐसे ये इनका जो ग्राफ है ना वो ऐसे ही जा रहा है। जब आप 23 का एग्जाम देखोगे ना तो वहाँ 11 12 से मैं ये नहीं बोल रही कि क्वेश्चन थे ही नहीं, क्वेश्चन थे वहां पे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। अगर आपने 6 to 10 भी पढ़ा है तो भी आपके 35 36 नंबर है वो इजिली आ सकते हैं, अगर आपने तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा है, 6 to 10 एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो फिर यहाँ पे देखो, ये वाले टॉपिक मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे आए थे, मैंने लिखे हैं। मैंने अपने चैनल पे सारे पीवाईक्यू वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हमारे, बस 2018 का रहता है। तो वहां जब मेरे पास सारे पीवाईक्यू थे ना, तो वहां से मैंने इनको एनालिसिस करके लिखा है कि कैसे आप इनको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपका जब जो टीजीटी का 2017 का एग्जाम है ना, वहां से एक क्वेश्चन तो आया केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, एक क्वेश्चन आया पॉलीमर से, एक आया न्यूक्लियर से। न्यूक्लियर का मतलब क्या, एक तो उसमें से ये क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी का आता है, हाफ लाइफ टाइम वाला, और एक इसमें से क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा वाला, कि अल्फा बीटा निकाले तो हमने वहां पे कितना मास इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। पॉलीमर से तो यही आता है कि कौन सा हमारा जो इसकी जो आइसोमर की यूनिट क्या है, मोनोमर की यूनिट क्या है, वो वाला क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स से आपके गिने चुने दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है अगर हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, और एक इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये वाला अगर आइसोथर्मल है तो प्रेशर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक है तो वहां पे हीट कांस्टेंट है। तो ये वाली क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब ये देखो, अगर इनके आप पीवाईक्यू करोगे ना तो नेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने पीवाईक्यू को करना ही करना है, पीवाईक्यू को नहीं छोड़ने। 6 to 10 एनसीईआरटी करो, साथ में पीवाईक्यू करो, कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम होने से। साथ में कॉमन पोर्शन करना है, कहीं इसके भरोसे बैठो। उसके बाद देखो 2018 में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया। तो सॉलिड स्टेट से एक ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे डेंसिटी का। डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला है, जमुना से आप याद कर सकते हो, जैसे Z गुना M N A A की क्यूब। और ये पता होना चाहिए आपको कि एफसीसी में रेडियस कैसे होती है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कैसे होते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कैसे होते हैं, वहां पर रेडियस कौन सी होती है। सिंपल क्यूबिक में और एक आता है पैकिंग इफिशियंसी का आया है, एक बार कौन सी बार आया। उसके बाद ये वाले टॉपिक है ना, इन पे तो आप स्टार लगा लो। हाइब्रिडाइजेशन तो हर एस्टेटिसिटी साइंस में पूछी जाती है, और ये इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है कि आप ना समझ पाओ, तो ये वाला टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है। वही फिर थर्मोडायनेमिक्स से वही क्वेश्चन आता है पीरियडिक टेबल से। जैसे ये हो गया कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर है 119 हो गया तो क्या होगा, अगर हम ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक क्वेश्चन आपका वहां से आता है। उसके बाद ये कार्बोकेटायन, कि अगर हमने वहां पे हेलोजन हटा दिया तो जैसे SN1 SN2 हो गए, SN1 में कैसे हमारा जैसे प्राइमरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी होता है, उसके बाद टर्सरी होता है, ये वाली चीज आती है। और ये वाला टॉपिक, इसको भी ऐसे, इससे आपके 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, ये वाले टॉपिक मैंने करवाए हैं, ये वाला करवा रखा है चैनल पे, ये वाला करवा रखा है, बाकी ये नहीं करवाए अभी। और ये देखो बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, इससे आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। साथ में ये बता सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका ये बता सकते हो कि उनके बीच में कितने बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है आपका, तो ये वाला टॉपिक भी आपने लीव नहीं करना है। केमिकल बॉन्डिंग तो आपने 11th क्लास की यूनिट है, उसको तो अच्छे से करना ही करना, उसमें जितने टॉपिक आए वो करना। अब की बात जीओसी से भी एक क्वेश्चन था, एक तो था क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से था, और एक और क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन आया था आपके 2019 में।
यहाँ पे क्वांटम नंबर से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप कर सकते हो। एनएलएम की वैल्यू कोई मुश्किल नहीं होती, प्रिंसिपल की या ज्योमेट्री की, वो भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगाओ। ये वाला टॉपिक भी मैंने करवाया, जैसे केपी केसी, ये वाला फॉर्मूला है ना, केपी केसी आरटी डेल्टा एनजी, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा टीजीटी में। यहाँ से मैथ्स में भी आया है एक दो क्वेश्चन, और वैसे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ, ये वाला टॉपिक कैसा है, अगर आपने पीवाईक्यू में किया तो अब भी आप कर पाओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, पॉलीमर, फिर वही पॉलीमर में यही आता है कि किसी क्या मोनोमरिक, ओजोनोलाइसिस, ये वाला टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं होता, एल्कीन को बीच में काट के ऑक्सीजन लगानी होती है, और हमें क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, हमें उसके प्रोडक्ट बना के दे दिए जाते हैं, तो और वहां से हमें क्या करना होता है, उनको ऑक्सीजन को हटा के और उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत बार आया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से आता है ये आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन है, ये वाला क्वेश्चन। एमाइन से वही बेसिसिटी का आता है, बेसिक स्ट्रेंथ का। मोल्स वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बार रिपीट हुआ, और केमिकल बॉन्डिंग है, ये वाला तो आपने छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद पीरियडिक टेबल भी करनी है, इंपेरिकल मास, ये भी मैंने अपने चैनल पे करवाया है। इक्विलिब्रियम का सेम क्वेश्चन आता है ये, और थर्मो से भी वही आता है, यूपीएससी नेमिंग भी है, वो भी आती है। यूपीएससी नेमिंग में बस आपको प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, एल्किन की होती है, एल्डिहाइड की होती है, या किसकी कौन से ग्रुप की कौन सी प्रियोरिटी होती है। उसके बाद 2019 में 21 में आए मोल्स से दो क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से आया, एल्डिहाइड की 10 सॉल्यूशन, और फिर वहाँ पे पीरियडिक से आया। और 22 में नंबर ऑफ मोल से आया है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी का आया है, और एक क्वेश्चन आया आपका इन्वायरमेंटल से, वो लंदन स्मोक वाला। तो यहाँ पे आप लगाओ। और 23 में तो देखो 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मोल्स पे डिपेंड थे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे करवाया, आप चाहो तो देख सकते हो। सॉल्यूशन है और केमिकल बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे देखो पहले इतने ज्यादा क्वेश्चन थे, जैसे हम 17 में देखे तो 1 2 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक थे, ओनली केमिस्ट्री का बता रही हूँ मैं, ये आपका फिजिक्स और बायो का नहीं है। 18 में देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके। यहाँ पे 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ही थे। तो यहाँ पे हमारे पास बस अब की बार 3 4 5 ही क्वेश्चन थे। तो आप लगाओ ये वाली चीज, देखो कि 23 में बस 5 ही क्वेश्चन थे। 23 का एग्जाम अब जब आप देखोगे तो आपको एनालिसिस होगा वहां से कि क्वेश्चन है वो 6 to 10 से ज्यादा पूछे जाते हैं, बल्कि वहां से नहीं, अब इनका जो ट्रैक है वो सिलेबस पे आने लगा है। तो मैं ये तभी तो बोल रही हूँ ना, 6 to 10 पहले करो, उसके बाद आपने क्या करना, 11th के जो जो टॉपिक जैसे मैंने ये बताए हैं, इन वाले टॉपिक को कर लेना। इतना कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है, अगर एक एक बार भी एक एक टॉपिक को भी करोगे ना, आप आसानी से कर लोगे। और जो ये यूनिट है, ये तो आपने छोड़ने ही नहीं है। जैसे हमारी हो गई केमिकल बॉन्डिंग, इसमें बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन इसमें निकलती है, शेप इसमें निकलती है, ज्योमेट्री इसमें निकलती है, बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकलता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इक्विलिब्रियम का ये वाला छोटा सा फॉर्मूला है, केपीकेसी वाला। ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन भी हर बार आता है। ये वाले ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद इंपेरिकल मास वाला पिछली बार आया था। हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट होगा। और एक पीरियडिक टेबल, वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, साइज कैसे वेरी करता है, सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो ये वाले वो टॉपिक थे जो हमारे टीजीटी साइंस में क्लास 11th-12th के अब तक आ रहे हैं। तो आप एनालिसिस करके चला करो चीजों का। तो यहाँ से हमने देखा, देखो बाकी चीजें हम क्यों पढ़ेंगे, जैसे है जो भी हमारी यूनिट बची है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे। तो जो यूनिट आपको नहीं दिखती वो पढ़ो, जिनको जो दिख रही है ना उनको तो हम नहीं छोड़ सकते। कम से कम जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है उनको तो हम करेंगे ही। तो ये वाले टॉपिक हैं जो आपके रिपीट हुए हैं, देख लो आप। तो ये गिने चुने ही आपको ये 10-20 टॉपिक मिलेंगे। अगर एक एक टॉपिक भी करोगे ना, 20 मिनट की एक एक वीडियो मिलेगी आपको इनकी, बस एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलो, लास्ट में आपके सारे हो जाएंगे। अगर पीवाईक्यू में मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैंने पीवाईक्यू में भी समझाया, अगर वहां से देखना चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो आपको जहां से भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो एक बार, नहीं तो फिर एग्जाम आ जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। बाद में 1 साल बाद एग्जाम होगा, और 1 साल एक एक दिन मुश्किल हो जाता है जब हमारा एग्जाम नहीं निकल पाता। तो 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।